हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉयलर ऑटोमेशन के एक नेक्स्ट लॉजिक के बारे में, जो कि है हमारा ड्रम लेवल कंट्रोल। क्योंकि ड्रम लेवल कंट्रोल हमारा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉयलर ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ब्रॉड और इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्रम लेवल कंट्रोल में सिंगल एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल, 2 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल, 3 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल और 5 एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल क्या होते हैं। तो अपने फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं और आइए समझते हैं हमारा ड्रम लेवल कंट्रोल क्या होता है। तो अभी आ चुके हैं हम ड्रम लेवल कंट्रोल पे। अभी सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिंगल एलिमेंट से हम ड्रम लेवल कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक स्टीम ड्रम है। अगर स्टीम ड्रम का लेवल हमें कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें एक एआई वैल्यू, एनालॉग इनपुट वैल्यू, जो कि लेवल ट्रांसमीटर की होगी, वो सबसे पहले हमें चाहिए। तो हमने एक लेवल ट्रांसमीटर लगा लिया और यहाँ से हमारा बॉयलर फीड पंप है। ये हमने एक फ्लो ट्रांसमीटर लगा लिया। यहाँ पे हमारा कंट्रोल वॉल्व, और ये कंट्रोल वॉल्व हमारे स्टीम ड्रम में वाटर सप्लाई का काम करेगा। अब सबसे पहले क्या हुआ, जो एलटी होगा, एलटी का लेवल हमारे कंट्रोलर पे पहुंचेगा। कंट्रोलर के साथ हम एक सेट पॉइंट दे देंगे कि हमें जो है 50% ड्रम लेवल को मेंटेन रखना है। और मान लीजिए अराउंड अभी 40% का हमारा ड्रम लेवल है। तो 50% सेट पॉइंट को अचीव करने के लिए कंट्रोलर ने आईपी को एक कमांड भेजी कि कंट्रोल वॉल्व थोड़ा सा तुम ओपन हो जाओ। ये ओपन हो गया। जैसे ही हमारा 40% का हमारा लेवल मेंटेन हुआ, उसके बाद कंट्रोलर ने फिर से कमांड भेजी कि इतने परसेंट ओपनिंग पे हमारा स्टीम ड्रम का लेवल 40% हमें अचीव हो रहा है। और इसी तरीके से अगर हमारा कोई अदर ड्रम है या कोई टैंक है, उसका लेवल मेंटेन करना है, तो इसी तरीके से उसको भी हम मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा मान लीजिए एम्बिविशन वाटर टैंक जो है, उसका हमें लेवल मेंटेन करना है। हालांकि एम्बिविशन टैंक में हमारी दो लॉजिक, दो पीआईडीज यूज होती हैं, एक टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, एक लेवल कंट्रोल के लिए। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं टेम्परेचर कंट्रोल लेवल हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ लेवल कंट्रोल करना है। तो इसी तरीके से हमारा सारा वर्क होगा। तो हमारे जितने भी प्लांट में अदर जो ड्रम्स हैं, टैंक्स हैं, उनके लेवल के लिए हम इसी तरीके का प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। तो फिर हमें बॉयलर ड्रम लेवल में 3 एलिमेंट या 5 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, इन सब की रिक्वायरमेंट क्यों हो गई? अब हम इसे समझ लेते हैं। एक्चुअली जो हमारे सिंपल ड्रम लेवल होते हैं या टैंक लेवल का कंट्रोल हमें करना होता है, उसमें हमारा सेम फ्लूइड ही होता है। लाइक जैसे हम एमिशन की बात कर रहे थे, उसमें हमें वाटर टैंक लेवल को मेंटेन करना है और उसका जो आउटलेट होगा वो भी हमारा वाटर की फॉर्म में ही होगा। इसलिए वहां पे एंथैल्पी डिफरेंसेस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है। लेकिन बॉयलर के केस में क्या होता है, हमारे आधे में तो पानी भरा हुआ, बाकी का हमारा स्टीम है। अब जैसे जैसे हमारा स्टीम का विड्रॉल बढ़ता जाएगा, स्टीम हमारी कहाँ से मिलेगी? स्टीम हमें वाटर से ही मिलेगी। तो इस वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनकी वजह से हमारा जो सिंगल एलिमेंट होता है वो हाई प्रेशर बॉयलर्स में एप्लीकेबल नहीं हो पाता। हालांकि अगर 20-30 टीपीएच का हमारा कोई बॉयलर है तो वो हम सिंगल एलिमेंट में उसे चला सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगल एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल के लिए हम क्यों यूज नहीं करते हैं। हालांकि हम यूज करते हैं, जब हम प्लांट का स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहले हम सिंगल एलिमेंट के थ्रू ही अपने प्लांट का स्टार्टअप करते हैं। जब प्लांट हमारा नॉर्मल रन पे आ जाता है तो हम उसे 3 एलिमेंट में डाल देते हैं। अब 3 एलिमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है? जैसे मान लीजिए हमारी टरबाइन है, टीजी, या हमारी प्रोसेस, इसकी हमारी स्टीम डिमांड बढ़ जाती है। जैसे ही हमारी टरबाइन की या प्रोसेस की स्टीम डिमांड बढ़ेगी, उसके साथ साथ हमारा जो ड्रम लेवल है उसकी स्टीम डिमांड भी बढ़ जाएगी। सुपर हीटेड स्टीम डिमांड बढ़ेगी। सुपर हीटेड स्टीम से जैसे ही यहाँ से हमारी ज्यादा स्टीम निकलना शुरू हो जाएगा, उसी टाइम पे हमारा जो ड्रम प्रेशर है, डीपी, वो हमारा डाउन होने लगेगा। जैसे ही हमारा डीपी डाउन होगा, एंथैल्पी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे वेपर बबल्स जनरेट होने लगेंगे। उन वेपर बबल्स की वजह से हमारा जो स्टीम ड्रम लेवल है, ड्रम लेवल, वो हमारा बढ़ा हुआ दिखाई देने लगेगा। बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ड्रम लेवल हमारा सिर्फ और सिर्फ जो वेपर बबल्स हैं उनकी वजह से हमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब हमारी स्टीम विड्रॉल बढ़ेगा तो हमारे बॉयलर ड्रम से एक सक्शन बनने लगेगा। सक्शन बनने की वजह से ही यहाँ पर हमारा ड्रम लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा, और इसी को हम बॉयलर स्वेलिंग भी कहते हैं। अब जैसे ही हमारा ड्रम लेवल इंडिकेशन हमारा बढ़ेगा, यहाँ से तुरंत हमारा एक कंट्रोलर को कमांड भेजेगा कि ड्रम लेवल हमारा बढ़ गया है। मान लीजिए उसने हमें दिखाने लगा 70%।
जैसे ही वो 70% हमारा दिखाना शुरू करेगा, उसी के हिसाब से हमारा कंट्रोल वॉल्व जो है क्लोजिंग की तरफ जाने लगेगा। बट एक्चुअल केस हमारे साथ क्या हो रहा है, जब हमारी स्टीम विड्रॉल बढ़ चुकी है तो हमारे वाटर की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। बट यहाँ पर इसने पानी कम कर दिया, कम करने की वजह से हमारा ड्रम लेवल डाउन होने लगेगा। जैसे ही हमारी प्रोसेस, हमारा रिक्वायरमेंट हमारी नॉर्मल होगी, तो उस टाइम पे हमारा ड्रम लेवल काफी नीचे जा चुका होगा। या ऐसी कंडीशन भी बन सकती है जिसमें हमारा लो ड्रम लेवल की वजह से बॉयलर भी हमारा ट्रिप हो जाए। तो उस चीज से बचने के लिए हम लाए टू एलिमेंट। टू एलिमेंट में क्या होता है, जैसे सिंगल एलिमेंट में हम एक एलिमेंट जो हमारा एलटी है, लेवल ट्रांसमीटर है, उसको यूज कर रहे हैं। टू एलिमेंट में हम दो प्रोसेस वेरिएबल्स यूज करेंगे, और वो सेकंड प्रोसेस वेरिएबल क्या होगा, हमारा स्टीम। जो हमारी सुपर हीटेड विड्रॉल स्टीम है, उसको भी हमने कंट्रोलर को दे दिया। अब क्या हुआ, फिर से यही कंडीशन हम मान लेते हैं, इसी तरीके की हमारी कोई कंडीशन बनती है। बट अगर ये कंडीशन हमारी सडन होती है और हमारे बॉयलर पे जो फ्लक्चुएशन लोड है वो काफी ज्यादा हो गया, तो उस केस में हमारा ये दोनों एलिमेंट प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते। इसी तरह मान लीजिए, अगर हमारा टीजी टरबाइन का प्रोसेस का रिक्वायरमेंट हमारी अगर कम होती है, तो स्टीम जो है हमारी वो भी कम जाएगी, जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो हमारा राइज करेगा, और जो हमारा ड्रम लेवल है वो हमारा फॉल कर जाएगा। जब हमारा ड्रम लेवल फॉल करेगा, स्टीम हमारे बॉयलर ड्रम के वाटर को प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा। इसको हम बोलते हैं बॉयलर श्रिंकिंग। इस केस में क्या हुआ, इसने हमें दिखाने लगा कि हमारा बॉयलर का ड्रम लेवल कम हो गया है। कम हो गया इन द सेंस, वो हो सकता है हमें 30% दिखाने लगे। जैसे ही वो हमें 30% दिखाएगा, कंट्रोलर हमारा कंट्रोल वॉल्व को ओपनिंग की कमांड भेजना स्टार्ट करेगा। जैसे ही कंट्रोल वॉल्व हमारा ओपन होगा, हमारा ड्रम लेवल बढ़ने लगेगा। और जब हमारी प्रोसेस नॉर्मल होगी, तो उस टाइम पे जो हमारा ये ड्रम लेवल हमें 50% पे चाहिए था, ये मे भी हो सकता है 70% तक या इससे ज्यादा चला जाए। उस केस में हमारा क्या होगा, जो हमारी स्टीम हमारी टरबाइंस में जा रही है, वो हमारा कैरी ओवर की फॉर्म में आ जाएगा। हमारे वाटर ड्रॉप्स टरबाइन तक पहुंच सकते हैं, जो हमारे टरबाइन के ब्लेड्स को डैमेज भी कर सकते हैं। तो इस चीज को बचने के लिए हमने तीसरा एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट का भी यूज कर लिया। और थर्ड एलिमेंट में क्या होता है, ये जो हमारा एफटी है, इस एफटी को भी हमने ले लिया। तो अभी हमारे पास यहाँ पर तीन एलिमेंट हो गए। एक हो गया हमारा ड्रम लेवल, एक स्टीम फ्लो, एक हमारा फीड वाटर फ्लो। जब इन तीनों को कंबाइंड करके हम एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, तो उसको बोलते हैं थ्री एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल। अभी हम थ्री एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल का एक फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट उसका बना लेते हैं। उसके बाद हम आपके साथ वीडियो पे आते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि थ्री एलिमेंट के बाद हमें फाइव एलिमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, और फाइव एलिमेंट हम किस तरीके से अपना यूज कर सकते हैं। तो आइए फाइव एलिमेंट की तरफ चलते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम थ्री एलिमेंट ड्रम लेवल कंट्रोल पे। तो यहाँ पे हमारा एक ड्रम हो गया। ड्रम के लेवल को मेजर करने के लिए हमने एक एलटी लगाया। ड्रम से जो हमारी स्टीम विड्रॉल हो रही है, उसके लिए हमने एक फ्लो ट्रांसमीटर लगा दिया। और ड्रम में जो हमारा पानी आ रहा है वो एफटी, फीड वाटर फ्लो, ये हमने तीन चीजें ले ली। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर देता हूँ, थ्री एलिमेंट में हम किन किन चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे ड्रम लेवल पे। दूसरा, हमारी जो स्टीम विड्रॉल हो रही है या स्टीम फ्लो। तीसरा हमारा है वाटर फ्लो, फीड वाटर फ्लो। अब देखिए दोस्तों, हमें हमारा जो बेसिक फंक्शन है, जो हमें मेन करना है, वो स्टीम ड्रम को हमें लेवल मेंटेन करना है। फिर चाहे हमारी स्टीम हमारी कितनी भी जा रही हो, लेवल हमारा 50% अगर हमने सेट पॉइंट दे दिया है, तो 50% पे ही हमारा ड्रम लेवल होना चाहिए। बट यहाँ पर एलटी ये हमारे ड्रम लेवल को मेंटेन नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। एफटी ये भी सिर्फ एक इंडिकेशन है, ये भी हमारा ड्रम लेवल को मेंटेन नहीं करेगा। अगर ड्रम लेवल को किसी को मेंटेन करना है, तो फिर ये है कंट्रोल वॉल्व, यही हमारा ड्रम लेवल को मेंटेन करेगा। तो इसके ऊपर जो हमारी एक एफआईसी लगी हुई है, एफआईसी को हमें इस तरीके का एक सेट पॉइंट देना है कि वो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हमारा ड्रम लेवल जो है वो 50% हमारा मेंटेन करके रखे। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमने एक समिंग रिले ले ली, जो कि हमारा लेवल ट्रांसमीटर से हमने एक लेवल कंट्रोलर लिया। लेवल कंट्रोलर का जो आउटपुट था वो हमारा समिंग रिले पर पहुंच गया। समिंग रिले, इस समिंग रिले में हमने दो इनपुट दिए। एक इनपुट हो गया हमारा लेवल ट्रांसमीटर का, दूसरा हो गया हमारा फ्लो ट्रांसमीटर का। इन दोनों को मेजर करने के बाद ये आउटपुट देगा हमारे फ्लो इंडिकेशन कंट्रोलर को, मतलब इस कंट्रोल वॉल्व को एक कमांड देगा।
तो ये हमारा मान लीजिए पहला एलिमेंट हो गया, ये हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया और ये जो फ्लो ट्रांसमीटर है ये तीसरा एलिमेंट हो गया। इन तीनों एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से इस कंट्रोल वॉल्व को कमांड देनी है कि हमारी जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट है 50% ड्रम लेवल कंट्रोल की, वो हमारा पूरा होता रहे। तो उसके लिए क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारी टरबाइन ग्रेड या प्रोसेस, जैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट हमारी अप होगी, हमारा स्टीम विड्रॉल जो है वो हमारा बढ़ जाएगा, हमारा ड्रम का जो प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा और जो हमारा लेवल है वो हमें बढ़ा हुआ दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके की एक प्रोसेस हो रही है। अब जैसे मान लीजिए जैसे ही हमारा टरबाइन पे लोड बढ़ा या प्रोसेस पे लोड बढ़ा, हमारी स्टीम बढ़ गई, स्टीम बढ़ गई, उस केस में हमारा प्रेशर ड्रॉप हुआ और लेवल हमारा राइज इसने दिखाने लगा। अब यहाँ पर लेवल ट्रांसमीटर डायरेक्ट हमारे कंट्रोल वॉल्व को कमांड नहीं दे रहा है। लेवल ट्रांसमीटर क्या कर रहा है, वो एक लेवल कंट्रोलर में आके हमारे समिंग रिले में आया, इसके साथ साथ स्टीम विड्रॉल कितनी हुई ये इस ब्लॉक ने समझा। इन दोनों को समझने के बाद उसने एफआईसी को एक कमांड भेजी। अब एफआईसी भी डायरेक्ट इनके अकॉर्डिंग ही काम नहीं करने वाली। एफआईसी क्या करेगा, हमारा जो एफटी का जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो उसको भी रीड करेगा। इन तीनों को रीड करने के बाद जो फाइनल आउटपुट होगा वो हमारे इस कंट्रोल वॉल्व को जाएगा और इस तरीके से हमारा जो बॉयलर ड्रम लेवल है 50% वो हमारा मेंटेन होने लगेगा। अब सिंगल एलिमेंट में हमें क्या प्रॉब्लम आई वो हमने समझ लिया। टू एलिमेंट में हमने एफटी को नहीं लिया था, हमने सिर्फ ड्रम लेवल को और स्टीम फ्लो को ले लिया। अगर हमारा मॉडरेट बॉयलर है, मीन्स जहां पर हमारा स्टीम डिमांड या स्टीम की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, उस केस में हमारा टू एलिमेंट जो है वो प्रॉपर वर्क कर जाता है। बट जब हम हाई प्रेशर बॉयलर की बात करते हैं तो उस केस में हमें थ्री एलिमेंट को यूज करना पड़ता है फॉर प्रॉपर एफिशिएंसी। अब क्या हुआ, इस थ्री एलिमेंट की जो हमारी रिस्पांस एक्यूरेसी है उसको और अच्छा और इंप्रूव करने के लिए हम फाइव एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया। फाइव एलिमेंट में क्या होता है, हमारा जो स्टीम फ्लो होता है ये हमारा टेम्परेचर कंपनसेशन होता है। टेम्परेचर कंपनसेशन के साथ हम स्टीम फ्लो को लेते हैं। और जो हमारा ड्रम लेवल है इसको हम प्रेशर के साथ लेते हैं, प्रेशर कंपनसेशन। अब इसे कंपनसेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि किसी भी बॉयलर पे जो हमारा लोड होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करता है। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा एक्चुअल फ्लो कुछ और जा रहा है, बट टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से हमारे कुछ एरर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से स्टीम फ्लो को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए स्टीम फ्लो को हम टेम्परेचर कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ, क्षतिपूर्ति। जो हम स्टीम फ्लो के या जो ड्रम लेवल का जो है हम प्रॉपर तरीके से जो आउटपुट या एक्चुअल वैल्यू चल रही है उसको जब हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमने एक प्रेशर कंपनसेशन और टेम्परेचर कंपनसेशन स्टीम और लेवल के साथ कर दिया। इससे क्या होता है, जो छोटी मोटी एरर्स रह जाती हैं उनको भी कंपनसेट कर देते हैं। इसीलिए हम अब फाइव एलिमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे सिंगल एलिमेंट, टू एलिमेंट, थ्री एलिमेंट और फाइव एलिमेंट्स को लेके जिसका हम ड्रम लेवल मेजरमेंट में यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन। अब हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे कि हम सिंगल एलिमेंट और थ्री एलिमेंट का प्रोग्राम किस तरीके से बनाते हैं, या फाइव एलिमेंट का प्रोग्राम अगर बनाना हुआ तो हम किस तरीके से उसे बनाएंगे, कौन से ब्लॉक्स यूज होंगे, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक टर्म और क्लियर कर दूं जो मैंने एक वीडियो के बीच में बोला था कि यहाँ पर एक एंथैल्पी डिफरेंस की वजह से वाटर बबल्स जनरेट हो जाते हैं। तो एंथैल्पी क्या होती है? एक्चुअली दोस्तों जब हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी की, जहां पर हम हीट देकर कुछ वर्क कराना चाहते हैं, तो वहां पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्म्स, कुछ लॉस इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे बॉयलर में हम यूज करते हैं एंथैल्पी, एंट्रोपी, लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट। तो इनको हम कम शब्दों में समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें एक टोटल एनर्जी से जो कुछ भी एनर्जी हमारी वेस्टेज होगी जिसको हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं उसको बोलते हैं हम एंट्रोपी। एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी हमारी एनर्जी होती है। एनर्जी मीन्स जिस एनर्जी से हम वर्क करने वाले हैं। एंथैल्पी एक लैटिन वर्ड होता है जिसका जो कि हमारा एक वर्ड होता है एंथैल्पोस, उससे लिया गया है। एंथैल्पोस का मतलब होता है टू पुट हीट इनटू,
मीन्स जब हम हीट की एनर्जी की बात करेंगे तो वहां पे हम एंथैल्पी का टर्म यूज करते हैं, और एंथैल्पी जो होता है हमारा वो लेटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट के एडिशन से हमारा एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, मतलब टेम्परेचर बढ़े बिना हमारे किसी भी फ्लूइड का फेस चेंज हो जाए। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो वाटर होता है वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। उस समय अगर हम टेम्परेचर चेक करें तो वाटर का भी टेम्परेचर हमें 100 डिग्रीज मिलेगा, और जो हमारी वेपर जनरेट हो रही है उसका टेम्परेचर भी हमारा 100 ही होगा। बट हमारे वाटर से जो फेस है वो वेपर में कन्वर्ट हो चुका है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी फ्लूइड के फेस को चेंज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। और सेंसिबल हीट क्या होती है, सेंस, जैसे हम इसे सेंस करना है, 60 डिग्री है, 70 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, जिसको हम सेंस कर सकते हैं, तो ये होती है हमारी सेंसिबल हीट। बॉयलर में लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग होता है, तो वो हम अपने किसी अदर वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे 3 एलिमेंट कंट्रोल का लॉजिक कैसे बनाना है, सिंगल एलिमेंट कंट्रोल का लॉजिक कैसे बनाना है, 5 एलिमेंट का अगर हमें लॉजिक बनाना है तो वो हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम।